नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल एक सवाल हमने आपसे किया था कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी या मिनी काशी के नाम से जाना जाता है, तो उस स्थान का नाम आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है वो सी, जो ये मंडी बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। और अब आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब। इन चार में से आपको क्या लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम कल के न्यूज बुलेटिन में देंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, क्या बड़े फैसले इसमें लिए गए, इसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। साथ ही मौसम हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा उसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंत्रिमंडल बैठक, मल्टीटास्क वर्कर के 4500 पद भरेगी सरकार, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा बहाल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आईपीएच विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के 4500 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर शामिल है। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पद भरे जाएंगे। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किराया राशि तय। हिमाचल में किराए के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 व शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए किराया 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा। कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों और 1 रजिस्ट्रार का पद भरने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहर में 8 और हरित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्माण पर रोक रहेगी। कैबिनेट ने शिमला, चौपाल और कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के तहत लाने की मंजूरी दे दी है। इससे इन क्षेत्रों में बेहतरीन निर्माण पर रोक लग सकेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा का सत्र 19 से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल बैठक, पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा तय। हिमाचल के स्कूलों में अब 6 साल की आयु पूरी होने पर ही बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया गया। बताया गया कि देश भर में पहली कक्षा में दाखिले की आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी 5 या 5.5 वर्ष की आयु में बच्चों को पहली कक्षा में दाखिले दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारत सरकार ने पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र में वे बच्चे पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे जिनकी आयु 1 अप्रैल को 6 वर्ष की होगी। सहकारी समितियां बनेगी सशक्त, मंदिरों के सोने चांदी का होगा उपयोग। प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा, RVSF में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ये छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी।
इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक 15% रियायत देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने SJVN के पक्ष में जारी की गई जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 780 मेगावाट के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि कंपनी निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के क्रियान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है। हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल फिर से बहाल, अध्यक्ष सहित 5 पद स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली के लिए सरकार ने अध्यक्ष सहित 5 पद स्वीकृत किए हैं, यानी ट्रिब्यूनल में 1 पद अध्यक्ष का होगा। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र से 1 सदस्य, प्रशासनिक क्षेत्र से 2 सदस्य व रजिस्ट्रार का 1 पद सृजित किया गया है। उल्लेखनीय कि इससे पहले पूर्व भाजपा सरकार ने ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया था। बड़ी खबर, हिमाचल में 30 नवंबर से शुरू होगी वन मित्रों की भर्ती, 30 दिसंबर तक कर सकते आवेदन। हिमाचल प्रदेश वन विभाग 30 नवंबर से वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत इच्छुक युवक 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार वन विभाग में 2061 वन मित्रों की भर्ती करने जा रही है। भर्ती होने के इच्छुक युवक को विभाग की वेबसाइट या फिर निकट के वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा तथा उस पर आवेदन करना होगा। वन मित्र के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र वाले युवा ही आवेदन कर पाएंगे। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा, जो टॉपर होगा उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी। वन मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। उसे साल में 12 छुट्टियां दी जाएगी, जबकि अन्य सरकारी सभी छुट्टियां भी मिलेगी। प्रदेश के 2061 वन बीट पर वन मित्र रखे जाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को शारीरिक मानदंड भी पूरा करने होंगे। ग्राउंड टेस्ट क्लियर करने के बाद ही वे वन मित्र लग सकेंगे। वन मित्र संबंधित वन बीट में रखा जाएगा और तुवाला नहीं होगा, यानी वे तुवालों के झंझट से बचे रहेंगे। यानी यदि कोई वन मित्र लग गया तो वे सेवाओं से हटाए जाने तक उसी बीट पर काम करता रहेगा। एक दिन में उन्हें 6 घंटे काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी किया LLB का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने LLB के पहले, चौथे, 5वें, 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित कर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसे छात्र अपनी लॉगिन आईडी से देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में B.Ed, M.Ed, MA एजुकेशन और LMM कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी। 20 से 30 नवंबर तक छात्र विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी उपयोग कर छात्रावास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सुबह सरकार का कब्जा, शाम को लगा हाई कोर्ट से स्टे। शिमला जिले के छरावड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सरकार ने शनिवार को कब्जा ले लिया। कब्जे के कुछ ही घंटों के भीतर कंपनी हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गई। हाई कोर्ट ने होटल पर कब्जे के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। पुलिस ने 1,57,350 रुपए के साथ 19 जुआरी पकड़े, मामला दर्ज। पुलिस थाना रामपुर के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर करीब 1.5 लाख नकदी के साथ 19 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सांसद सुरेश कश्यप का आश्वासन, केंद्र सरकार से उठाएंगे अमृतसर शिमला फ्लाइट के महंगे किराए का मसला। शिमला अमृतसर फ्लाइट के महंगे किराए का मामला सांसद सुरेश कश्यप केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि एयरलाइंस डायनेमिक रेट के हिसाब से कुछ सीटों पर अच्छे रेट दे रही है, पर अंतिम सीटें कुछ ज्यादा ही महंगी है। इस विषय को लेकर भी हम केंद्र को अपने सुझाव प्रेषित करेंगे और लोकसभा सत्र के दौरान भी इन टिकटों के पैसे कैसे कम हो सके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय डिग्री करने वाले विद्यार्थियों को श्रेणी सुधार का मौका। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली CBS के तहत डिग्री पूरा करने वाले विद्यार्थियों को श्रेणी सुधार करने का मौका दिया है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने CBS के तहत तकनीकी विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पास की है
लेकिन उनके पास कई विषयों में डी ग्रेड या कम अंक है। ऐसे विद्यार्थी श्रेणी में सुधार अर्थात प्रथम और द्वितीय श्रेणी करने के लिए 30 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं। श्रेणी सुधार करने के लिए प्रति विषय पेपर का 3000 रुपए शुल्क होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कमलदेव सिंह कमल ने बताया कि दिसंबर जनवरी में प्रस्तावित परीक्षाओं के साथ CBS के तहत डिग्री पूरा करने वाले विद्यार्थियों को श्रेणी सुधार करने के लिए परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी श्रेणी में सुधार करना चाहते हैं वे ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिमला से अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट शुरू, सांसद सुरेश कश्यप ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला हवाई अड्डे से शिमला से अमृतसर नियमित रूप से चलने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दिल्ली से शिमला फ्लाइट के बाद अब अमृतसर शिमला फ्लाइट भी शुरू हो गई है। इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय उड्डयन मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का विशेष रूप से धन्यवाद किया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, ऊना में 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत प्रदेश भर में शनिवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से ऊना का अधिकतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होते प्रदेश में ठंड कम हुई है। शनिवार को अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंडी में 244 जेपटी पदों के लिए 20 नवंबर को होगी काउंसलिंग। मंडी जिले में अनुबंध के आधार पर जेपटी के 244 पदों के लिए बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया 20 नवंबर को प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक मंडी के कार्यालय में होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक मंडी अमरनाथ राणा ने बताया कि जो उम्मीदवार निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है वे 12 जिलों में से अपने जिले में ही काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार का नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने एक पासपोर्ट आकार के फोटो, आवश्यक दस्तावेजों और शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में उपस्थित हो। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में रिसर्च असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर के पद के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 6 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट बीते 9 फरवरी को आयोजित हुआ था। लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रथ ने बताया कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमोडा में असिस्टेंट इंजीनियर के 4 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 15 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद संबंधित लिंक वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। हिमाचल के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रिटेन में विकसित होगा बाजार। हिमाचल प्रदेश और ब्रिटेन की समान जलवायु के चलते हिमाचल के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रिटेन में बाजार विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये बात ब्रिटिश उच्च उपायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट के नेतृत्व में शिष्ट मंडल के साथ बैठक के दौरान कही है। उन्होंने इस संदर्भ में उप उच्चायुक्त से ब्रिटेन में व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भेजने में सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बुडको के सदस्य भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कुल्लू के आरआर एग्रो लिमिटेड की भूमि को उपलब्ध करवाने की भी प्रक्रिया चल रही है। उनके उत्पादों की ब्रिटेन में भारी मांग है। वहां की एक कंपनी कुल्लू में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए निवेश कर रही है। वाटर से इस कंपनियों के खिलाफ सख्ती। वाटर से जमा नहीं करवाया तो हर रोज 5000 रुपए जुर्माना। जल उपकर आयोग ने वाटर से जमा न कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्ती कर दी है। कंपनियों को नवंबर के अंत तक वाटर से जमा करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा ना किया तो 5000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। प्रदेश में 173 जल विद्युत कंपनी है। इसमें 30 परियोजनाओं ने वाटर से जमा करा दी है, जबकि अन्य कंपनियां वाटर से जमा नहीं करा रही है।
आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 15 निजी परियोजनाओं ने आयोग के पास करीब 9 करोड़ रुपए जाल कर की राशि जमा कराई है। वहीं सरकारी उपक्रम की 30 परियोजनाओं ने करीब 21 करोड़ रुपए जमा करवा दिए है। अब तक आयोग के पास 30 परियोजनाओं से बॉर्डर जमा हुआ है। आयोग ने जल उपकर जमा न कराने वाली निजी जल परियोजनाओं को नोटिस जारी की है। इन्हें नवंबर अंत तक पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है। सरकारी नौकरी जेल वार्डन के 91 पदों पर भर्ती शुरू 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में अनुबंध आधार पर वार्डर पुरुष और वार्डर महिला के पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जेल वार्डर के पदों के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और प्रदेश के वास्तविक निवासी है। प्रदेश में जेल वार्डन के 91 पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वार्डर पुरुषों में 17 और वार्डर महिला में 14 पदों की भर्ती की जाएगी। भूतापीय तकनीक से टापरी में स्थापित होगा सीए प्लांट, आइसलैंड की कंपनी के साथ समझौता। आइसलैंड स्थित कंपनी जियोट्रॉफी आइसलैंड नवीन भूतापीय जियोथर्मल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पायलट आधार पर किन्नौर जिले के टापरी में एक नियंत्रित वातावरण सीए स्टोर स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय सेब उत्पादकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में इस संबंध में राज्य सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार मोक्टा ने राज्य सरकार की ओर से इस पर हस्ताक्षर किया है, जबकि जियोट्रॉफी आइसलैंड के अध्यक्ष थॉमस ओटो हैंसन ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। ब्यास बेसिन में 131 में से 68 क्रशर निकले अवैध, कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा। प्रदेश में बरसात में आई प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण अवैज्ञानिक और अवैध खनन है। राज्य सरकार की ओर से आपदा के कारणों की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि अकेले ब्यास बेसिन में 131 स्टोन क्रशरों में से 8 अवैध है। सरकार की ओर से गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन को बड़ा कारण माना है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास बेसिन पर 131 टोन क्रशरों में से 68 के पास संचालन की अनुमति नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त 7 क्रशर बाढ़ से प्रभावित पाए गए हैं, जबकि 6 में भंडारण से संबंधित अनियमितताएं पाई गई है। नदी में अत्यधिक मलबा फेंकने से बाढ़ ने गंभीर रूप धारण किया, जिससे जानमाल को भारी क्षति हुई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी का पर्यावरणीय संतुलन भारी दबाव में है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत और स्टोन क्रशरों के संचालन के लिए उपयुक्त उपाय करने की जरूरत है। अनिरुद्ध सिंह बोले, घर बनाने के लिए 14 दिसंबर से पहले जारी होगी राशि। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में आपदा के बाद 9,655 घर बनाने के लिए 14 दिसंबर से पहले राशि जारी कर दी जाएगी। सरकार ने प्रदेश में राहत पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है। शिमला जिले के लिए भी जल्द राशि जारी कर दी जाएगी। शिमला जिले में 6,551 घर बनाने के लिए पहले चरण में जो राशि आई थी वो वितरित कर दी गई है। पांवटा साहिब सिलाई एनएच पर हादसा, नारीवाला में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत है। पांवटा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे 707 पर नारीवाला के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रामप्रकाश उम्र 65 निवासी नारीवाला अपने घर से निकलकर सड़क को पार कर रहा था कि इस दौरान राजवन की तरफ से एक बाइक तेज रफ्तार से आई और बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बिलासपुर में चलती कार में भड़की आग, चालक ने शीशा तोड़कर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर उपमंडल झंडोता की ग्राम पंचायत वड़गांव गल्लू के गांव ढोक अमलिया में चलती कार में आग लग गई। चालक ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई है। इसके बाद कार पूरी तरह से जल गई। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।